हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में ना आपके साथ शेयर करते हैं एक प्यारा सा ड्रेस। ये कलियों वाला हम अम्ब्रेला सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और ये देखिए, इससे मैंने ना साड़ी से कन्वर्ट किया है। मतलब ये साड़ी जो थी मीशो से परचेज़ की हुई साड़ी है और ये मेरी ननद जी की साड़ी थी और उन्होंने इसे ड्रेस में कन्वर्ट करवाया है। बहुत ही प्यारा ड्रेस आज आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ यहाँ पर कि मीशो से परचेज़ की साड़ी, जिसे उन्होंने दुर्गा पूजा में पहनने के लिए मंगाया था और अब उसे दुर्गा पूजा में पहनने के बाद उन्होंने इसे कन्वर्ट कराया है एक ड्रेस में। तो ये सबसे पहले यहाँ पर मैंने अस्तर भी सेम कलर का ले लिया है और ये देखिए जो अस्तर है आपको इसमें जो मलाई वाली जो होती है ना कपड़े, वो लगानी है। मतलब अस्तर ऐसा जो एकदम फूला फूला हो, अच्छा लगे। कॉटन का अस्तर नहीं लगाएंगे, नहीं तो चिपक जाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो लेस दी है ना उसे हमें हटा लेना है। अब ये आपके ऊपर चॉइस है, आप इस लेस को लगाएं या फिर आप कोई अदर लेस लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ओनली आप रेड कलर का दुपट्टा लें या रेड कलर का लेगिस पहने तो आप यही वाला रेड कलर का जो है लेस लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप दूसरा लेस लगा सकते हैं, जिसमें अगर आप चाहते हैं जो मर्जी दुपट्टा ले पहने। तो उस हिसाब से मैंने उसमें ना जो लेस लगाया था एंड में आपको दिखा दूँगी कौन सा टाइप का लेस लगाया था। आप चाहें तो साड़ी वाला लेस भी लगा सकते हैं। तो इस सारे लेस को पहले हमें निकाल लेना है। लेस निकाल कर साइड कर दिए हैं। अब इसमें जितने भी धागे थे सब हटा दिया है। साड़ी एकदम प्लेन हो चुकी है। तो पहले हम अस्तर पे इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके ब्लाउज के पार्ट को कट करेंगे। यहाँ से एकदम सीधा लाइन खींचेंगे और ब्लाउज की लेंथ जो यहाँ पर हम ले रहे हैं 13 इंच, जो फिटिंग करके 12 के करीब आएगी। तो जितना भी आप टॉप पार्ट रखते हैं उस हिसाब से आपको नाप लेना है। 5.5 पे मैं 13 का निशान लगा रही हूँ। इस तरह से 5.5 हमें 13 का मार्किंग कर लेना है और इसके बाद यहाँ से हमें 5.5 ही आर्म होल की जो है लंबाई रख लेनी है। तो ये पहले हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। यहाँ से आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेनी है। तो चेस्ट जितना भी है इनका, जैसे इनका चेस्ट 30 है तो उसका हमें 4th पार्ट निकालना है। तो 30 का पहले आप हाफ निकाल लीजिए, 15 आएगा और फिर उसका भी हाफ कर दीजिए, 7.5 प्लस उसमें आप 2 इंच मार्जिन लेंगे। आर्म होल की डीप देंगे 1.5 इंच पे, क्योंकि ये बैक वाला है। इसको हाफ़ करेंगे इस तरह से टेप को रख के। आप इस तरह से फोल्ड करके हाफ़ करके इसका सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद इसको इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। जैसे आप ब्लाउज़ में पार्ट कट करते हो ना बैक वाला, सेम इसी तरह से आपको इस पार्ट को कट कर लेना है। और यहाँ से 7.5 ये फिटिंग वाला निशान लगाएंगे। फिर इसमें आप 2 इंच या फिर 3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इसे मैंने कपड़े से नापा है इसलिए हिसाब से 2 इंच ले रही हूँ। अगर आप बॉडी से नापते हैं तो आप 3 इंच लें। कमर इनका 26 है, उसी तरह से इसका भी मैंने 4th पार्ट निकाला प्लस 2 इंच मार्जिन ले लिया है। इस तरह से मिला देना है फिटिंग। और बैक में हमें कोई टक्स नहीं लगाना, इसलिए सेम वैसे में कोई एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ मार्जिन पॉइंट लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से देखिए थोड़ा सा हम ना ऊपर की तरफ हाफ इंच जाएंगे, इसको हल्का सा इस तरह से गोलाई का शेप देने के लिए। ये इससे ना मतलब हमारी जो हम इसको फिटिंग करते हैं, निशान लगाते हैं, जो गोलाई का शेप देते हैं ना, इससे इसकी फिटिंग अच्छी आती है। क्योंकि हम नीचे का पार्ट गोलाई वाला कट करते होते हैं। आर्म जो इसका ज्वाइनिंग करेंगे जो नीचे का पार्ट है, तो उसको आप इस तरह से गोलाई में शेप इसको बनाएंगे तो इसकी लुक अच्छा आएगा। चलिए यहाँ तक हमारी बैक पल्ला कटिंग हो चुकी है। अब फ्रंट पल्ला कटिंग करने की बारी आती है। तो फिर से हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और हाँ, फ्रंट पल्ला में हम बनाने वाले हैं प्रिंसेस कट। तो आप प्लेन भी बना सकते हैं, टक्स वाला बना सकते हैं, आपको जैसे पसंद है वैसे बनाएं। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ प्रिंसेस कट, सो इसलिए आपको कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद देखिए कैसे मार्किंग करनी है। बहुत ही ईजी मैं आपको इसमें प्रिंसेस कट का भी जो है निशान लगाना बता दूंगी। सबसे पहले आप कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरह से निशान लगा के। जब भी कोई कपड़ा आप कट करते हैं नीचे से एक स्ट्रेट लाइन लगाइए, ताकि आपका कपड़ा टेढ़ा वगैरह हो तो एकदम सीधा हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपको निशान लगा देना है। और अब हमें इस पर निशान क्या लगाना है, इसकी लंबाई। तो देखिए जितनी भी लंबाई आपकी बैक में अपने ली है ना, सेम उतनी ही लेनी है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा लंबाई हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपकी ब्लाउज़ की लेंथ है ना, उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि स्टिचिंग में जाती होती है। फिर आपको उसी तरह से आर्म होल जो है तीरा का और आर्म होल का, जैसे हमने बैक में निशान लगाया सेम वैसे ही निशान लगाना है। ठीक है,
इतना आपको तो सेम ऐसे ही कर लेना है जितना आपने बैक में तीरा लिया, आर्म होल की लंबाई लिया, वैसे ही इसको इसी तरह से अपने ऊपर मिला देना है स्केल की हेल्प से। जैसे आपसे सीधा मिलता है वैसे आपको उसको मिला दीजिए स्ट्रेट करके। तो यहाँ तक आपने निशान लगा लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे हमने 7.5 आया था हमारा इसका फोर्थ पार्ट, उसी तरह से आपको 7.5 और आगे की जो है ना वो हम 1 इंच भी निशान लगा रहे हैं आर्म होल की। पीछे हमने लगाया था 1.5 इंच, आगे के लिए हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर ले लेंगे 7.5, जो हमारा चेस्ट है, इनका चेस्ट 30 था उसका फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन, और इसमें हमें 2 इंच प्लस हाफ इंच भी एक्स्ट्रा लेना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। पीछे हमने सिर्फ 2 इंच लिया था, इधर 2.5 इंच में लेना है। वो इसलिए जब हम प्रिंसेस कट के जो है ना पैनल्स जोड़ते हैं तो उसमें आधा इंच की सिलाई चली जाती है। फिर आपको यहाँ पर गले की मार्किंग कर लेनी है। मैं यहाँ पर 2.5 इंच गले का जो है डेप्थ ले रही हूँ, और लंबाई यहाँ पर मैं लूँगी यहाँ पर जितना इनको लेंथ, जैसे कि आप अपने हिसाब से जितना आपको लंबाई चाहिए। मैं यहाँ पर 7 इंच के करीब 6.5 मैंने लंबाई ली है। इसको इस तरह से हमें मिला देना है। गले को गोलाई का शेप देंगे। नीचे से हम इसको नापेंगे चेस्ट का 12वां भाग प्लस हाफ इंच, और उसकी लंबाई हम लेंगे 4 4.5 पे। इस तरह से आपको मार्किंग करनी है इसकी लंबाई। अब इधर आर्म होल के साइड में आएंगे। आर्म होल की इस तरह से आपको जो फिटिंग वाला पार्ट है वहाँ से इस तरह से निशान लगाना है, बीच से इसकी 2 इंच के करीब। और अब इसको इस तरह से ये वाला स्ट्रेट पार्ट जाएगा सीधा 4.5 तक, और यहाँ से इसको गोलाई का शेप दे देंगे। आर्म होल के साइड से इसको इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे हम। अब देखिए इसमें ना हमें एक्स्ट्रा मार्जिन, क्या हमने आर्म होल के साइड में लिया है 1/2 इंच के एक्स्ट्रा मार्जिन, जो यहाँ से हम कट करेंगे ना इसको पैनल को, वही हमारी ज्वाइंट होगी। तो 1/2 इंच जो है एक्स्ट्रा हमारा इसमें हमने इसलिए लिया था आर्म होल के साइड में। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से हमें 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। हम 2 इंच मार्जिन ले रहे हैं और इसको इस तरह से शेप दे देना है। ये इससे हमारी जो प्रिंसेस कट की शेप कंप्लीट होती है, इसलिए हम 2 इंच यहाँ पर मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा इससे बढ़ाकर। तो ये जो हम 2 इंच इधर मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे, ये हमें आगे 2 इंच बढ़ाना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे हमने 2 इंच इस तरह से मिला दिया, 1.5 इंच भी आप ले सकते हैं और इसको इस तरह से शेप दे दिया। ये पार्ट हमारा कट हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हम इसको 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेंगे। अब देखिए ये वाला चीज़, ये वाला फिटिंग वाला पार्ट आया, ये कटिंग पार्ट आया। जो 2 इंच आपने उधर बढ़ाया है उसको एक्स्ट्रा आपको लेना है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको 1/2 इंच इस तरह से निशान लगाना है और इसको एकदम तिरछा इस तरह से मिला देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जैसे निशान लगा है सेम उसी तरह से आपको कट कर लेना है। इस तरह से ब्लाउज़ के पार्ट जो कट हो जाते हैं, और इसी के बाद आपको इसी को रख के सेम आपको मेन कपड़े पे भी कट कर लेना है। तो ये देखिए बैक और फ्रंट मैंने दोनों कट कर लिया है। ऊपर टॉप पार्ट यानी इसकी जो बॉटम वाली भी हमने कट नहीं की है, तो बॉटम वालों को भी कट कर लेंगे। तो बॉटम में हम इसके अम्ब्रेला कट करेंगे और जिसके मेन कपड़ा है उसमें हम कली वाला बनाएंगे। तो इस तरह से आपको पहले एक बार फोल्ड कर लेना है इस तरह से। एक बार लंबाई में इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इसको चौड़ाई में इस तरह से हमें शेप बनाना है, कोन का शेप देना है। ठीक है, तिकोना शेप दे देना है। जैसे आप अम्ब्रेला कट की कटिंग करते हैं तो पहले आप यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके हटा दीजिए, जैसे मैंने नाप लिया था। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर दिया। अब इन सबको हमें इस तरह से कोन का शेप देना है, तिकोना शेप बना देना है। इसके बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है इसकी नीचे की घेरा की। तो देखिए जितना भी लेंथ है ना उसमें हम 1 या 2 इंच कम रखेंगे ये घेरा की, क्योंकि हमें जो अस्तर है ना वो 1 या 2 इंच कम होता है, मेन कपड़ा ज़्यादा होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बराबर मत कट करिएगा। तो यहाँ से पहले हम इसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। जितना भी हमारा कमर है उसका फोर्थ पार्ट हमने ले लिया है, साथ में आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। दोनों तरफ से इस तरह से बराबर नाप के इसको गोलाई का शेप दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट वाला लाइन नापेंगे कितना आ रहा है इस तरह से। तो देखिए जितना इनका लेंथ था, ब्लाउज का पार्ट हटा दिया, उसमें हमने 2 इंच भी कम कर दिया है टोटल लेंथ में से। ठीक है, तो जितना भी आपका टोटल लेंथ होता है ना उसमें आप 2 इंच प्लस करते हैं, तो इसमें हम 2 इंच माइनस इसलिए किए हैं क्योंकि हमें अस्तर वाला पार्ट कट कर रहे हैं। इससे हम बड़ा हम मेन कपड़ा कट करेंगे। तो बस इसको गोलाई का शेप देते हुए इस तरह से मैचिंग कर देना है, और अब इस तरह से इसको गोलाई का निशान लगा देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
इसके बाद हम इसके कोन को इस तरह से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे सेट करके, क्योंकि नीचे से गोलाई पार्ट नहीं होगा पूरा, इधर उधर छोटा बड़ा होता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से सेट करके इसकी जो ना गोलाई को शेप देना है पूरा परफेक्ट। जहाँ से ये बड़ा वगैरह आ रहा है ना, उसको छाट के हटा दीजिए। ये परफेक्ट शेप आ चुका है, ये देखिए। इस तरह से हमारे नीचे का पार्ट भी कट हो गया है अस्तर वाला। अभी हम क्या करना है, इसको भी अलग कर लेंगे कि दो पार्ट हमारा है, फ्रंट और बैक। अब चलते हैं हम इसकी मेन कपड़ा पे कटिंग करेंगे। तो मेन कपड़े पे जो हम कटिंग करेंगे वो बहुत ही इजी होगा। पहले आपको अस्तर पे सारा कट कर लेना है, उसके बाद आपको मेन कपड़ा पे कटिंग करना है। अभी आपको इसको अच्छे से देख लीजिए, कहीं से गोलाई वगैरह कम है तो फिर से आप इसको अच्छे से सेट करके एक्स्ट्रा जो भी पार्ट होगा हटा देंगे। लीजिए, हमारा नीचे का घेरा तैयार है। अगर आप सेम टू सेम ऐसे कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, बट हम इसमें कली वाला बनाएंगे मेन कपड़ा में। पहले देखिए, एक बार फोल्ड किया हमने, फिर दो बार फोल्ड किया, 4 तय हो गए हैं। आप काउंट करते जाइएगा। ये हम 16 कलियों वाला बना रहे हैं। तो पहले हमने एक बार फोल्ड किया, फिर 2 बार, तो ये 4 तय हो गए। काउंट करते जाइएगा, 4 तय हो चुके हैं। फिर हम इसको पूरा सेट कर लेंगे, अच्छे से बराबर कर लेंगे, पूरा सिक्योर करते जाएंगे। कहीं से कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब कलियाँ आप ज्वाइंट करेंगे तो इधर उधर हो जाएगा। इस तरह से आपको अच्छे से सेट कर लेना है। टोटल कपड़ा अभी काउंट करके देखिए, 4 तय हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, एक बार इसको और फोल्ड करना है। तो देखिए, 4 और 4 कितने हो गए, इस तरह से फोल्ड करेंगे तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे। ये देख, मैं इसको काउंट करके भी दिखा रही हूँ कि 4 तय है। फिर इसको हम 4 तय को फिर से डबल कर रहे हैं तो ये हो गए 8 तय, ठीक है। और हमें 16 कली का बनाना है तो ये 8 तय है। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो 8 और 8 16 हो चुके हैं। 16 कलियां हमारी इस तरह से बनेगी। अब कलियां निकालने के लिए अब 1.9 या फिर 1.8 का हम मार्किंग करेंगे। तो क्या करेंगे, हम दोनों साइड से पहले हम यहाँ से लाइन को स्ट्रेट कर देंगे, यहाँ से पूरा इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे लाइन को। और उसके बाद, क्योंकि अगर कहीं कपड़ा छोटा बड़ा होगा तो वो ऊपर की तरफ कट हो जाएगा, तो आपको इस तरह से पहले कपड़े को स्ट्रेट कर लेना है। इसके बाद आपको टोटल लेंथ ले लेनी है, नीचे की पार्ट, ब्लाउज वाले पार्ट को छोड़कर टोटल लेंथ। यहाँ से आपको 1.9 1 या फिर 1.8 का निशान लगा लेना है। दूसरे साइड के ऑपोजिट साइड में अब यहाँ पर लेंथ की हम मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, ब्लाउज वाला पार्ट हटाने के बाद मैं लेंथ ले रही हूँ, प्लस इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। मैंने अस्तर में 2 इंच मार्जिन नहीं लिया था, इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। अब इसको इस तरह से मैच कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इसके ऑपोजिट साइड में भी 1.9 का निशान लगा लेना है। अब इन दोनों ही पार्ट को आप जैसे पेटीकोट की मैचिंग करके कली बनाते हैं ना, वैसे ही इसको इस तरह से आपको मैच कर लेना है। मैच करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे और फिर सारी कलियों को हम अलग कर लेंगे। टोटल 16 कलियाँ हम फ्रंट और बैक दोनों के लिए मिला लेंगे। तो फाइनली देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कलियों को सेट किया है। ये फ्रंट के लिए है, बैक का भी सेम हमें इस तरह से सेट कर लेना है। और इसी तरह से हमारे नीचे की कलियाँ कटिंग हो चुकी है, और जहाँ कहीं भी ज्वाइंट कलियाँ लग रही हैं उसको हम अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा सा डाउट वगैरह लगता है, नहीं समझ आता, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में कमेंट करिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। मैं आपको फिर से अगेन किसी और वीडियो में अच्छे से समझा दूँगी। हो सकता है कि बाय मिस्टेक कुछ इसमें रह गया हो। तो अभी यहाँ पर हमने कलियाँ कटिंग कर ली है, और अब इसके बाद हम ब्लाउज वाला पार्ट जो है अस्तर कटिंग है, हमें क्या करना है, मेन कपड़ा पे बस रखते हुए इसको कटिंग कर लेना है। इसके बाद हमें ना इसकी स्लीव की कटिंग करनी है। स्लीव इनकी ना पूरी लॉन्ग है, साथ में साइड से जैसे प्लेट्स वगैरह पड़ेगी, तो टोटल जितनी लेंथ होगी उसमें हम 6 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, ताकि जो एकदम साइड में ना नीचे की तरफ जो हमारा होता है एकदम थोड़ा चुन्नट पड़ती होती है। तो देखिए, 6 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, जो एकदम स्ट्रेट आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद आप जैसे स्लीव की कटिंग करते हैं ना, वैसे ही आपको कटिंग कर लेनी है। ये लॉन्ग स्लीव है।
सारे कटिंग करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम इसमें सारी की सारी जो है ना कलियाँ, या फिर आप चाहें तो पहले ब्लाउज वाला पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सोचा पहले कलियों को ही साइड कर लें, तो एक एक करके कलियाँ सभी को हम ज्वाइंट करेंगे, जिसमें कुछ भी आपको कोई भी मतलब ये नहीं मुश्किल नहीं है। जो एकदम पतला वाला पार्ट है वो हमारा कमर साइड में रहेगा, जो थोड़ा सा चौड़ा पार्ट है वो हमारा नीचे जाएगा, क्योंकि घेरा बनेगा वो। इसलिए आपको ध्यान से इस कलियों को ज्वाइंट करते जाना है, बारी बारी एक एक कली उठाएंगे, दूसरे के साथ इसको ज्वाइंट करेंगे। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान है सारे कली एक साथ मत ज्वाइंट कर दीजिएगा। 16 कलियाँ हमारी फ्रंट के लिए हैं, 16 बैक के लिए हैं, इसलिए 16 कलियाँ पहले हम ज्वाइंट कर लेंगे, फिर 16 कलियाँ बैक के लिए ज्वाइंट अलग अलग कर लेंगे। दोनों पार्ट की कलियां ज्वाइन करने के बाद उससे मैंने अस्तर के साथ ऊपर से अटैच कर दिया है। ऊपर वाले पार्ट को सिर्फ, नीचे से कुछ भी नहीं, सिर्फ इसके कमर साइड से मैंने अस्तर वाले पार्ट को अटैच कर दिया। ये सेकंड पार्ट है, ये देख सकते हैं। तो हमारा नीचे का घेरा जो है इतना कंप्लीट हो चुका है। अस्तर के साथ मेन कपड़े को ज्वाइन कर चुके हैं। और ये नीचे की कलियाँ कितनी अच्छी शानदार लग रही है ना, अभी वेयर करने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर कंफर्टेबल भी लगता है। अगर आप लहंगा भी वेयर करना चाहते हैं, इस तरह से लहंगा बनाना चाहते हैं ना, तो आप कलियों वाला बनाए, बहुत बेटर लगता है। तो चलिए इसके बाद हम इसकी ना पल्ले की तैयारी कर लेते हैं, फ्रंट और बैक पल्ले की। तो सेम उसी तरह से पहले हम अपना फ्रंट पल्ला ले लेंगे और इसको सारे अस्तर के साथ ज्वाइन करेंगे, और बैक वाला भी सेम। गले की स्टिचिंग जो कि मैं आपको हर वीडियो में समझाती आती हूँ ब्लाउज वाले पार्ट में, सेम उसी तरह से मैं इसकी स्टिचिंग वगैरह बताऊँगी। पहले आपको लेना है अपना अस्तर वाला पार्ट, फिर इसमें आपको मेन कपड़ा रखना है और चारों तरफ से इसको स्टिच कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद देखिए मैंने इसके दोनों साइड से साइड पैनल को भी स्टिच कर लिया है, और इसके बाद हम इसकी गले की भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो गले को जैसे मैंने निशान पहले लगा रखा था, बस उसकी आपको कटिंग करनी है। फोल्ड करके हम इसकी कटिंग करेंगे और स्टिचिंग अभी नहीं करेंगे, दोनों ही पार्ट के गले को एक साथ हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। सेम इसी तरह से हमें बैक पल्ला तैयार करना है। तो बैक पल्ला तैयार करने से पहले हम ना इसमें क्या करेंगे, इसकी डोरी वगैरह सब तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बैक पल्ला को पहले स्टिच कर लेते, और इसको भी जैसे हमने फ्रंट में इसके अस्तर में इनके ऊपर से ज्वाइन किया था, सेम उसी तरह से इसको भी हमें ज्वाइन कर लेना है। और इसमें जो भी आपका फेवरेट गला हो उसको आप कटिंग कर लें। फिर हमें इसके कंधे के दोनों ही जो पार्ट है उसके कंधे की ज्वाइनिंग कर लेनी है। इसके बाद हमें इसमें स्लीव की अटैचिंग करनी है। तो स्लीव के जो मोहरी है उसको भी मैंने स्टिच कर लिया था। गले को भी इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है, डोरी बना लेना है पहले, क्योंकि हम पीछे डोरी बनाएंगे, इसलिए पहले गले की पट्टी को हम नहीं इसमें स्टिच करेंगे, पहले हम डोरी को स्टिच कर लेंगे।
सुई की हेल्प से हमें डोरी को पलट लेना है। आप जैसे भी पलटते हैं वैसे आप पलट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सुई की हेल्प से डोरी को पलट लिया है और अब इसमें लगाने के लिए हम लटकन की तैयारी करेंगे। तो जो कपड़ा यहाँ पर इस तरह से, जैसा भी आपके पास कपड़ा बचा है ना, उसे इस तरह से आप फोल्ड करें और इसके बाद इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, लंबाई चौड़ाई, फिर इसको फिर से आप इसको यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट कर दूँगी, अस्तर पर कटिंग कर रही हूँ, तो एक बार लंबाई, एक बार चौड़ाई, फिर से एक बार लंबाई और फिर से एक बार चौड़ाई में फोल्ड करके हम इसको गोलाई का शेप देके कटिंग कर लेंगे। स्ट्रेट वाला पार्ट नापेंगे, जितना होगा उसको गोलाई में घुमाते हुए हमारा जो है लटकन कटिंग हो जाएगा और उसके बाद हम उसको हाफ कर देंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए। पहले यहाँ पर मैं इंची टिप से इसको नापूंगी, यहाँ से स्ट्रेट वाला पार्ट, जैसे हम इसको गोलाई का शेप देने वाले हैं तो यहाँ से नापेंगे, जितना ही आ रहा है ना उतना ही हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और इसको गोलाई से घुमाते हुए पूरा गोल कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसको कटिंग करने के बाद इसको हाफ कर लेंगे और अभी इसको रख के हम ना मेन कपड़ा पे भी कटिंग कर लेंगे। इसमें हम रेड कलर से भी अटैच करने वाले हैं, तो इसको जैसे 2 पीस हम रेड भी तैयार कर लेंगे। इस तरह से सभी को तैयार करने के बाद अब इसको ज्वाइन कर लेंगे। एक अस्तर, एक मेन कपड़ा रख के इसे गोलाई वाले पार्ट को ज्वाइन करेंगे और फिर इसको पलट कर इसको हम स्ट्रेट वाला पार्ट भी अटैच करके फिर इसको डोरी बनाएंगे। तो आप देखते जाइए वीडियो में। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग लगेगा और हो सकता है आप पूरा वीडियो ना देखें, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। अब ध्यान से देखते जाइएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसी तरह से हमने सारे लटकन को बारी बारी लगा लेना है। तो मैचिंग करते एक पहले रेड, फिर वाइट, फिर रेड, फिर वाइट। इस तरह से आप जितना मन उतना लटका सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 टोटल लगाए हैं, 2 रेड में लगाया है, 2 वाइट में लगाया है। तभी भी बहुत प्यारा लग रहा था। आप जैसे आपको पसंद है वैसे लगा सकते हैं। इसके बाद ये हमारी लटकन बनकर तैयार हो जाती है। अब हम इसके गले की स्टिचिंग कर लेंगे। जो हमने पट्टी कट किया था ना, अब उसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमें बैक और फ्रंट में गले में पट्टी लगानी है। इस तरह से हमें इसको स्टिच करते हुए कोन जैसा बना लेना है। इससे हमारी गोलाई वाली जो गला होता है ना, उसमें ये पट्टी लगाने से उसकी परफेक्ट फिनिशिंग आती है। सभी पट्टी को एक दूसरे से ज्वाइंट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको गले में अटैच करेंगे। तो चलिए अब इसको गले में अटैच कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ से ज्वाइन करने के बाद हमें डोरी को फिक्स कर लेना है। तो यहाँ इसको नाप लीजिएगा, जहाँ तक आप डोरी लगाना चाहते हैं वहाँ पर आपको फिक्स कर लेना है। फिर इसको गोलाई में घुमाते हुए स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके दूसरे साइड भी मैंने निशान लगा लिया जहाँ पे मुझे डोरी लगाना है, क्योंकि दूसरी साइड भी सेम आपकी डोरी लगनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पूरा सिलते हुए आएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ पर देखिए, इसको गोलाई में हम इसको स्टिच कर रहे हैं। फिर इसको क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। अगर आप हेम पसंद करते हैं तुरपाई तो तुरपाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलाई कर लेके गले को पूरी फिनिशिंग कर लूँगी। तो इस तरह से हमारे गले की फिनिशिंग कंप्लीट हो जाती है, मतलब यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें ना इसमें स्लीव अटैच कर लेना है। तो देखिए स्लीव की जो मोहरी है वो आपको स्टिच कर लेना है। तो स्लीव की मोहरी यहाँ पर मैंने स्टिच एक किया था, दूसरा मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, हल्का सा फोल्ड करना है और इसको सिलाई करके तैयार कर लेना है। इसके बाद हम ना स्लीव के सेंटर में इस तरह से कट पॉइंट लगाएंगे और इसको ना जो हमारा कंधा है, कंधे में इसको इस तरह से जो इस सिलाई, अभी देखिए इसमें एक चीज़ आपको और नोट करना है। हमने फ्रंट में डीप दिया था ना, फ्रंट में हमारा आर्म होल डीप है, तो हमें जब हम स्लीव लगाएंगे ना तो उसमें हमें डीप देनी होगी। तो क्या करेंगे, जब हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे तो देखेंगे फ्रंट में कौन सा पार्ट आ रहा है, उसको हल्का सा हमें डीप दे देना है।
अब यहाँ से हल्का सा डीप देते हुए हम इसको सेंटर में इस तरह से रख के पिन अप कर देंगे और बाकी इस तरह से मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर आ रहा होगा, चाहे आर्म होल का चाहे या फिर स्लीव का, उसको हमें छांट देना है। अब इसको सिलाई करते हुए एक और सिलाई साइड से लगाएंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए और इसकी मजबूती भी बनी रहे। सेकेंड स्लिप भी हमें सेम इसी तरह से लगा लेना है। एंड सेकेंड स्लिप लगाने के बाद अब हम इसको घेरा के साथ अटैच करेंगे। तो इसको भी सेम इसी तरह से मेरे फ्रंट वाले पार्ट में हल्का सा डीप दे दिया है। और देखिए डीप देना जो है ना स्लिप में बहुत ज़रूरी है, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अब यहाँ पे दोनों जो हमारा दोनों घेरा है उसको मैंने इस तरह से रख लिया है। अब इस घेरा पे ना नीचे की हमें सिलाई करनी है। तो पहले हम इसके अस्तर वाले पार्ट को हल्का सा फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। यहाँ से दोनों ही जो है ना अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके हमें इसको सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। इसमें ब्लाउज वाला पार्ट अटैच करने से पहले हमें इसको सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए दोनों ही में मैंने सिलाई कर ली है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ब्लाउज वाले पार्ट को अटैच करेंगे। इस तरह से ब्लाउज वाले पार्ट को रख लेंगे और इसके बाद एक एक घेरा दोनों के तरफ रख के इसको सेट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक वाला है पार्ट, इसमें घेरा ये वाला इस तरह से अटैच करेंगे और दूसरा पार्ट हमारा फ्रंट पल्ला में अटैच करेंगे। तो बहुत इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी स्टिच कर रहे हैं ना तो आप आराम से इसे स्टिच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से हमें सेकंड वाला भी अटैच कर लेना है। एंड इसके बाद हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। चेस्ट की फ़िटिंग करेंगे, कमर की फ़िटिंग करेंगे और स्लिप की। बाकी यही फ़िटिंग होती है इसमें, और कोई फ़िटिंग नहीं होता। नीचे का घेरा एकदम ओपन रहता है। बस इस तरह से आपको चेस्ट, स्लिप और कमर की फ़िटिंग कर लेनी है, जो कि आपको पता ही होगा कैसे फ़िटिंग करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि वीडियो फास्ट में आपको उतना समझ नहीं आया हो। अगर आप फिर भी आपको इसमें कुछ भी डाउट है ना, मैं फ्रेंड्स फिर से कह रही हूँ, कुछ भी डाउट लगता है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में फटाफट से अपना कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने फ़िटिंग का मार्किंग कर लिया था, अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको स्लीप पार्ट से पहले लेना है और इसकी सिलाई कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा। जो कमर तक है वो हमारी सिलाई बहुत ही परफेक्ट तरीके से जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है ना अस्तर और मेन कपड़ा अलग हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपको पूरा दोनों को एक साथ अटैच करते हुए आना है। थोड़ा सा नीचे भी आएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम अस्तर मेन कपड़ा को अलग कर लेंगे। पहले हम अस्तर वालों को साइड कर देंगे और मेन कपड़ा को ले लेंगे और यहाँ से अलग करते हुए उसको सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इनकी सिलाई करने के बाद ना हम अस्तर वाले पार्ट को उठा के सिलेंगे। इसके बाद नीचे का कपड़ा भी फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसमें लेस लगाएंगे। तो पहले हम नीचे वाले पार्ट को इस तरह से पकड़ के सिलाई कर लेंगे, फिर इसमें हम लेस को अटैच करेंगे। पूरा गोलाई में घुमाते उसकी सिलाई हमें कर लेनी है और इसके बाद आ जाते हैं हम लेस को अटैच करने। तो सबसे पहले हम ये वाला लेस इसमें लगाएंगे। 3 लेयर में हम लेस लगाएंगे। पहले इसे कंप्लीट करेंगे गोलाई में घुमाते हुए और उसके बाद हम एक बीच में इसके दूसरा लेस लगाएंगे। तो आप देखते जाइएगा वीडियो में ध्यान से कि मैं इसमें किस तरह से लेस लगा रही हूँ। तो मैंने पहले आपको दिखाया था कि साड़ी में लेस कुछ अलग दिया था, तो आप साड़ी वाला लेस भी इसमें लगा सकते हैं और आप अपनी पसंद के भी लेस इसमें लगा सकते हैं। सेकंड लेयर में मैं यहाँ पे हल्का सा गोल्डन कलर का लगाऊंगी। इस पे 2 सिलाइयाँ आपको लेस में लगानी है दोनों ही साइड से, किनारे से, ताकि लेस फुली फुली ना लगे। सेकंड में आपको इस तरह से इस लेस को लगा लेना है और इसको भी दोनों साइड से आपको सिलाई कर लेना है। एंड लास्ट में थर्ड में भी आपको तीसरा वाला लेस लगा लेना। तीसरा वाला लेस कौन सा होगा, जो हमने फर्स्ट में लगाया था, मतलब सेंटर में इसको हमने रख लिया है। दोनों किनारे पे ये हमारा जो है सिल्वर कलर का है लेस वो रहेगा, बीच में हमने गोल्डन कलर का रख लिया है। ये पूरा डार्क गोल्डन नहीं है, हल्का सा है। तो इस तरह से हमारा देख सकते हैं लेस पूरा बनकर कंप्लीट हो चुका है और पूरा सूट भी बनकर कंप्लीट हो चुका है। फाइनल रिजल्ट मैंने फर्स्ट में ही आपको दिखाया है कि कैसा इसका लुक लग रहा था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर हमेशा बने रहिए। अगर आपको भी कोई ड्रेस डिज़ाइन करवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे स्पेशली मैसेज कर सकते हैं, पिक सेंड कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।